हेलो फ्रेंड्स। आज इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करोड़ों लोगों के दिलों का सवाल। इस WWE रियल और फेक? जो रेसलिंग हम देखते हैं, जिसको बचपन में हम बहुत शौक से देखते थे और आज भी इसके मिलियंस ऑफ फैंस मौजूद हैं जो कि इसको ऑनलाइन भी देखते हैं और जाके स्टेडियम्स में भी देखते हैं। क्या ये रेसलिंग रियल होती है? ये सारी ये स्क्रिप्टेड होती है? ये एनिमेशंस होते हैं? ये क्या होती है? तो आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसकी रियलिटी को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या ये WWE वाकई में ही रियल है? सारा के सारा ये सीन जो होता है स्क्रिप्टेड होता है या एनिमेशन वगैरह होते हैं? और ये जो ग्लोबल रेसलिंग फिनोमिनन है, ये एवर बिगेन, ये कहाँ से शुरू हुआ? स्टिक अराउंड बिकॉज द रियलिटी ऑफ WWE माइट सरप्राइज यू गाइस। अब जो मैं इस रियलिटी को बताने वाला हूँ, ये रियलिटी आप लोगों के दिलों के होश उड़ा दे, दिमागों के होश उड़ा देने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले हम इसको ओरिजिन्स ऑफ WWE के बारे में जानना पड़ेगा। To understand WWE today, we need to rewind the clock. WWE started as the Capital Wrestling Corporation back in 1953, founded by Jess McMahon and Todd Small. It eventually became the World Wide Wrestling Federation (WWF) and Vince McMahon SR. गाइस, ये जानने से पहले कि WWE फेक है या फिर रियल है, हमें ये जानना पड़ेगा कि इसको ये फाउंड किसने की। और इसको जो फाउंड किया था वो 1953 में किया था एज कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन के नाम से एक एजेंसी थी। और ये एजेंसी बनाई गई थी 1953 में, फाउंडेड बाय जेस मैकमाहोन एंड टोड स्मॉट। ये दो बंदे थे, इन्होंने ये बनाई थी एजेंसी जो कि थी कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन। फिर इसके बाद इसका नाम चेंज हुआ और ये हो गया वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन WWF एंड विंस मैकमाहोन। विंस मैकमाहोन जेस मैकमाहोन के भाई थे मेरे ख्याल से, तो उनके अंडर फिर इसका जो प्रॉपर नेम था वो आया, जो जिसको आज हम वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं, WWF। 1953 में तो WWE आ गई, नाम आ गया, इजाद समझे हो गई, बट ये प्रॉपर हमारे दिलों में कब राज करना शुरू हुई? In 1980s, Vince McMahon Jr. took over and rebranded as World Wrestling Federation (WWF). He had a vision: make wrestling a global entertainment empire. He introduced WrestleMania in 1985, and that changed everything. अब जो लोग रेसलिंग देखते हैं मेरी तरह, उनको रेसलमेनिया और WWF का पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताते चलूँ कि WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है और इसको विंस मैकमाहोन ने 1980s में इसको नाम दिया था। और उसके बाद उसका एक विजन था कि जो रेसलिंग है इसको हमें ना ग्लोबल एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाना चाहिए। तो इस एम्पायर को बनाने में विंस मैकमाहोन सर रेसलमेनिया आया। किसने बनाया? विंस मैकमाहोन जूनियर ने रेसलमेनिया को इजाद किया 1985 में, और रेसलमेनिया से पूरी की पूरी WWE का मैप चेंज हो गया, हिस्ट्री चेंज हो गई और एक ये मिस्ट्री बन गई। अब गाइस हम अर्ली स्टार्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इसको 4 चांद लगाए। आप कह सकते हैं WWE को 4 चांद लगाए। Stars like Hulk Hogan, Undertaker, and Stone Cold Steve Austin and The Rock turned WWE into the juggernaut we know today. And in 2002, the WWF became WWE, World Wrestling Entertainment, after a legal battle with the World Wildlife Fund. जी हाँ guys, जैसे कि मैंने आपको बताया 1985 में रेसलमेनिया इजाद हुआ और रेसलमेनिया ने पूरी की पूरी WWE को चेंज करके रख दिया। इसके मिलियंस ऑफ फैंस बन गए थे रेसलमेनिया के। और फिर बाद में WWF का जो नाम था वो चेंज होकर WWE हो गया, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और जो बहादुर, यानी आप कह सकते हैं जो ओल्ड सुपरस्टार्स थे, लाइक हल्क होगन, अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, इन्होंने इसको 4 चांद लगाए और आज WWE को भी हम इन्हीं के नामों से जानते हैं। जी हाँ, और अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज WWE रियल और स्क्रिप्टेड और फेक? जी हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि करोड़ों लोगों के दिलों में बसा हुआ है कि ये WWE फेक है या रियल, तो ये अभी सारा का सारा पता चल जाएगा। The big question is WWE reality. The short answer is yes or no. Let's break that down. The hits and moves. WWE गाइस, इसके ना हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें ये इंडिकेट करेंगे कि ये रियल है या नहीं। नंबर 1, the hits and moves. WWE matches are scripted, but the action is very real.
Wrestlers are trained athletes performing cheerful stunts. Yes, the punches might be pulled, but when someone jumps off a ladder or gets slammed on a steel chair, that's real impact. गाइस WWE एक एंटरटेनमेंट लीग है और इसको एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया था, फाउंड किया गया था। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि WWE के जो मैचेस वगैरह होते हैं, इन्हीं जब फॉर एग्जांपल रेसलर आए हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़नी है, ये सारा का सारा सीन होता है स्क्रिप्टेड। बट कुश्ती में वो कुछ भी कर सकते हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। अब आप लोगों में से भी कुछ लोगों के दिल को तसल्ली होगी कि हाँ ये तो स्क्रिप्टेड होती है, बस हमें पता चल गया। नहीं, स्क्रिप्टेड तो होती है कि फाइट होगी इनकी, बट मूव्स वगैरह जो होती है, उनकी हिट्स वगैरह जो होती है, वो स्क्रिप्टेड नहीं होती, वो रियल होती है। तो ये नंबर 1 पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं आउटकम्स के बारे में। द आउटकम्स नंबर 2 पॉइंट। Every match has a predetermined winner. Writers and producers decide who wins and how to story plays out. But in that script, wrestlers often improvise. गाइस अब जब कोई एक रेसलर जीतता है, मिसाल के तौर पे अब फाइट हो रही है किसी दो बंदों की, हल्क होगन और अंडरटेकर की, मिसाल के तौर पे अब उनमें से कोई एक जीतेगा, तो जो एक जीतेगा उन दोनों को पता है कि मैंने इसको जितवाना है और उसको पता है कि मैंने जीतना है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में पहले के पहले ही मौजूद होता है। बट जो उनकी मूव्स वगैरह होती है, हिट्स वगैरह होती है, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखी होती, वो रियल में फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ी मारते हैं, वो फेंकते हैं, वो ज़मीन पर चढ़ते हैं, तो वो सारी की सारी स्क्रिप्टेड नहीं होती। बट ये स्क्रिप्टेड होता है कि जीतेगा कौन, और उसके अलावा ये मैचेस जो होने हैं इसके अंदर जीतेगा कौन और ये मैचेस किन किन के होने, ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं इंजरीज के बारे में। जो इंजरीज आती है तो उसका कौन नुकसान पूरा करेगा। Wrestlers often get hurt, broken bones, concussions, torn muscles. It's all the part of the job. Even legends like Edge, Triple H, Daniel Bryan, and Stone Cold had to retire early due to real injuries. हाँ तो गाइस, मैं आपको बता था इंजरीज के बारे में कि अब अगर स्क्रिप्टेड फाइट में इंजरीज हो जाती है, कोई चेयर मार देता है, किसी की बोन्स टूट जाती है, तो ये क्या होता है गाइस, आप समझ सकते हैं ये रेसलर्स की होती है जॉब। अब जॉब के उन्हें मिलते हैं पैसे, इसलिए वो ये सारे काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अंडरटेकर और गोल्डबर्ग की फाइट हो रही है। अब अंडरटेकर को पता है कि मैंने हार जाना है और गोल्डबर्ग ने जीतना है, ये हमारी स्क्रिप्ट में है। तो अब अंडरटेकर जानबूझकर उससे मार खा सकता है और जानबूझकर उसको मार भी सकता है। अब जानबूझकर वो मार खाएगा क्योंकि उससे पता है ये मेरी जॉब है और मुझे इसके पैसे मिलने हैं, मैं इससे पे आउट होऊंगा, यानी मुझे पे मिलनी है इसकी। तो फिर इसलिए वो मार खा लेते हैं और उनकी रियल इंजरीज होती है, बट फिर वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन्स के बारे में। नंबर 4, WWE is more like a live action TV drama mixed with sports, the rivalries, betrayals and promos, all scripted, but sometimes real life emotions sneak in. That's what makes it exciting. अब WWE एक स्क्रिप्टिंग लीग है अकॉर्डिंग टू WWE, जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है प्रोग्राम है, वो एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है और वो यही है कि WWE स्क्रिप्टेड है, बट उसके अंदर कुछ रियल मूव्स होती है, रियल हिट्स होती है, जो कि उसको एंटरटेनमेंट बनाती है। अब हम बात करते हैं द फाइनल वन वर्ड आंसर, इज स्क्रिप्टेड और नॉट, इज रियल और फेक। WWE World Wrestling Entertainment is fake, scripted, yes, but the hits are sometimes real. जी हाँ, और ये फेक इसलिए भी होता है क्योंकि रेसलर्स को पैसे दिए जाते हैं और फिर उन्हें वो काम करना पड़ता है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तो गेम एक स्क्रिप्टेड गेम है, बट इसको लोग क्यों लव करते हैं। Even though for no it's scripted, they still love WWE. Why? Because it's the storytelling. It's God versus L, underdog versus champion, betrayals comeback, emotional retirements. It's like a soap opera for wrestling fans and live audience energy. Absolute electric. बस अब जो लोग देखने आए हुए थे, इवन उनको भी नहीं ये सही से क्लेरिफाई होता कि जो रेसलिंग हो रही है रियल है या नहीं। बट जो इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया कि सारी की सारी स्क्रिप्टेड होती है। अब वो समझते हैं एक मूवी है, ये फिल्म है, और वो जाके उसको एंजॉय करते हैं, बट वो रियल में स्क्रिप्टेड होती है। अब हम बात करते हैं पुराने ज़माने की जो WWE थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा कोई वायरल थी। तो अब की क्या है WWE टुडे। Today, WWE is a global empire with weekly shows like Raw, SmackDown, and NXT, and international events like WrestleMania and Crown Jewel. It's launched the careers of megastars like John Cena, Roman Reigns, and back the legends Brock Lesnar and The Rock. And with the competition from AEW with promotions, WWE keeps evolving, blending entertainment, athletic, and drama like no one else. अब मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में
जो स्टार्स थे लाइक गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, उसके अलावा द केन, ये सारे के सारे स्टार्स थे, इन्होंने इसको 4 चाँद लगाए और WWE को उभारा। अब इसको उभरना को कंटिन्यू रख रहे हैं रोमन रेन, जॉन सीना, ब्रॉक लेसलर, द रॉक, ये ऐसे स्टार्स हैं जो इसको अभी तक कंटिन्यू रख रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में यही सब था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अब आपको क्लैरिफाई भी हो गया कि WWE इज स्क्रिप्टेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।